अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपने अपने आसपास रहने वाले दोस्त, रिश्तेदार और अपने जानने पहचानने वालों को देखा होगा कि उनकी शादी को 1 से 2 महीने ही हो पाते हैं और वह बहुत जल्दी ही प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं और आप काफ़ी जतन करने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है जो कि आपको नहीं पता है और जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है? दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज की एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो कि अभी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही है, क्योंकि फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेगनेंसी प्लानिंग को लेकर कुछ ऐसे खास टिप्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि शायद ही आपको पता हो, और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करती है तो वो भी 1 से 2 महीने में ही 100% यकीन मानिए आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जितना इम्पोर्टेंट होता है इंटीमेट होना, उतना ही ज़रूरी होता है आपको यह पता होना कि आपको किन दिनों में, किस समय और किस तरीके से रिलेशन बनाना है, जिससे कि आपको 1 महीने में ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि कुछ कपल को तो बेसिक चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी वजह से काफ़ी जतन करने के बावजूद भी वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 4 टिप्स के बारे में बताऊँगी, जो कि आपको अपने ओव्यूलेशन पीरियड में फॉलो करनी है। अगर आप इन टिप्स को लगातार फॉलो करती हैं तो 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही आप देखेंगे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएँगी। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो देखने के बाद आपको अपने लिए यूज़फुल लगे, तो वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी इन टिप्स को जान लेते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। सबसे पहली बात जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होने के लिए आपका ओव्यूलेशन होना बहुत ज़रूरी है और ओव्यूलेशन के कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें अगर आप पहचान लेती है तो आपको पता चल जाता है कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन कब हो रहा है। और फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन जो पीरियड होता है वो महीने में 4 से 5 दिन के लिए ही होता है। हर महिला के शरीर में होता है और 4 से 5 दिन के लिए होता है। और अलग-अलग महिलाओं की जो पीरियड साइकिल होती है तो उनका जो ओव्यूलेशन पीरियड है वो भी अलग-अलग होता है। तो देखिए, ओव्यूलेशन पीरियड में होता क्या है? ओव्यूलेशन पीरियड में महिला की ओवरी से एग रिलीज होते हैं। मैच्योर एग जब रिलीज होते हैं और इस दौरान अगर आप इंटीमेट हो जाती है तो स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज्ड हो जाता है और इसके बाद ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में पता होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन की है तो आप कोशिश कीजिए कि अपने पीरियड के जो पहला वाला सप्ताह है और आखिरी का जो सप्ताह है उसमें आप रिलेशन ना बनाएं। बीच के जो दिन होते हैं, यानी कि बीच के जो 2 सप्ताह बचे हुए होते हैं, उनमें आपको लगातार या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन आपको रिलेशन बनाना है। जिससे क्या होगा कि अगर आपका ओव्यूलेशन 2 से 3 दिन बाद भी होने वाला होगा, तो भी 2 से 3 दिन पहले भी होने वाला होगा। आपने अगर रिलेशन बनाया है, तो आपके शरीर में पहले से ही स्पर्म मौजूद होता है और 2-3 दिन बाद जब आपकी ओवरी से एग रिलीज़ होता है, जो स्पर्म वहाँ पर मौजूद होते हैं आपके शरीर में, वो ऑटोमेटिक ही आपके जो एग है उससे फर्टिलाइज़्ड हो जाएगा। आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लोगे। इसीलिए प्रेग्नेंट होने का सबसे आसान और सबसे ईज़ी जो तरीका है वो यही है कि आपको अपने ओव्यूलेशन पीरियड से लगभग 2 से 3 दिन पहले ही इंटीमेट हो जाना है, ताकि यानी कि रिलेशन बना लेना चाहिए, जिससे कि स्पर्म आपके शरीर में मौजूद रहे और जैसे ही आपके ओवरी से एग रिलीज होता है, वो तुरंत ही स्पर्म के साथ फर्टिलाइज्ड हो जाए और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लोगी। दूसरी बात, ओव्यूलेशन पीरियड से पहले और ओव्यूलेशन पीरियड के बाद अगर आप फिजिकल होते हो तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके साथ ही ओव्यूलेशन पीरियड में भी आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। जब आपको ओव्यूलेशन हो रहा है तो आपकी ओवरी से जो मैच्योर एग रिलीज होता है वो आपके शरीर में लगभग 24 घंटे तक जिंदा रहता है। और इस प्रोसेस के दौरान अगर आप इंटीमेट हो जाती है, रिलेशन बना लेती है, तो क्या होता है कि स्पर्म एग से फर्टिलाइज्ड हो जाता है
और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है। और अगर आप भूल जाती है या किसी कारणवश आप इंटीमेट नहीं हो पाती है तो 24 घंटे के बाद आपकी ओवरी में जो एग रिलीज हुआ था वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है और आपके पीरियड आ जाते हैं। और इसके बाद ही आपके प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। तीसरी बात, ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का जो समय है वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए आपको ओवुलेशन पीरियड से लगभग 2 से 3 दिन पहले से ही रिलेशन बनाना चाहिए, या फिर ओवुलेशन पीरियड से 2-3 दिन पहले से लगातार आपको इंटीमेट होते रहना चाहिए, जिससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाए। चौथी बात, अगर आप रिलेशन बनाते हैं वो भी ओवुलेशन पीरियड से 2 से 3 दिन पहले, तो पुरुष का जो स्पर्म होता है वो महिला के शरीर में 72 घंटे तक जीवित रहता है। और 72 घंटे के दौरान अगर आपके ओवरी से एग रिलीज हो जाता है तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आप पता कैसे करेंगे कि आप ओवुलेशन कर रही है, यानी कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। क्योंकि कुछ महिलाओं को तो अपने ओवुलेशन के प्रोसेस के बारे में पता चल जाता है, लेकिन कई सारी महिलाएं ऐसी है जो मुझे यह रोज बताती है, कमेंट्स करती है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हम अभी ओवुलेशन कर रहे हैं। तो देखिए, ओवुलेशन जिस तरह से आपके पीरियड, आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, उसी तरह से आपके ओवुलेशन के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जो कि आपको ओवुलेशन के दौरान और ओवुलेशन से पहले अपने शरीर में नजर आ सकते हैं। देखिए, ओवुलेशन को ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मार्केट से ओवुलेशन किट या फिर ऑनलाइन आप ओवुलेशन टेस्ट किट परचेज कर सकते हैं, या फिर उसको ऑनलाइन आप मंगा लीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको महीने के 30 दिन तक अपनी बॉडी का टेम्परेचर रोजाना लेना है। और अगर आपको नॉर्मल से 1 डिग्री भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर कुछ दिनों में बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, यानी 4 से 5 दिनों में आपको ऐसा लग रहा है आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो समझ लीजिए कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है। यानी कि ओवुलेशन पीरियड में क्या होता है कि महिलाओं के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। दूसरी बात, ओवुलेशन के दौरान क्या होता है कि इन 4 से 5 दिनों में आपको योनि से डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो आपको देखना है कि आपकी योनि से किन दिनों में ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, और ये डिस्चार्ज अगर आप महसूस कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आपकी ओवरी से एग रिलीज होना शुरू हो गया है। अब आपको फिजिकली हो जाना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। ओवुलेशन का तीसरा संकेत होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का बढ़ना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी हार्मोन्स होता है ये, अगर ये हार्मोन्स आपके शरीर में बढ़ रहा है तो भी आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। ओवुलेशन के टाइम पर क्या होता है कि महिलाओं की जो ब्रेस्ट होती है उसमें उनको एक अजीब तरीके का खिंचाव महसूस हो सकता है। ऐसा लगेगा कि आपको अंदर से खुजली हो रही है, कुछ कोई चीज ऐसी है जो काट रही है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो समझ लीजिए कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है या आप ओवुलेट करने वाली है। इसके साथ ही ओवुलेशन पीरियड में क्या होता है कि आपके अपने एक पेट के साइड में लेफ्ट या राइट ओवरी के साइड में हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। अगर आपको महीने के 4 से 5 दिनों में पेट के एक साइड में दर्द महसूस हो रहा है, समझ लीजिए कि आपके शरीर में ओवुलेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और अब आपको फिजिकली इंटीमेट हो जाना चाहिए। तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेंगी और उसी महीने आप लोग प्रेगनेंसी कंसीव कर लोगे। क्योंकि ओवुलेशन के लक्षण और ओवुलेशन पीरियड के बारे में आपको अगर सही तरीके से जानकारी होती है तो आपको ये प्रेगनेंसी कंसीव कराने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए आप लोगों को अपने शरीर पर ध्यान देना है ताकि आपको इसके बारे में सही से जानकारी हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।